बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो रोज़ाना 300 मरतबा या रहमानो या रहीमो पढ़ लो। अल्लाह ताला इसके लिए गैब से बेपनाह रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त फरमाएंगे। इस अमल को करने से रिज़्क़ दौलत बारिश की तरह बरसती है। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। नाश्ते में चॉकलेट खाने से आपका वज़न कम हो जाता है। हल्दी इस्तेमाल करने से हड्डियाँ और जोड़ मजबूत होते हैं और बीनाई तेज़ होती है। सब्ज़ टमाटर पट्ठों को दर्द को दूर करता है। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो, चावल के बाद पानी ना पियो। मेथी की रोटी बनाकर दही के साथ खाने से स्किन साफ़ हो जाती है। पेट में दर्द हो, पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। लहसुन का इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। दुबले पतले अफराद अब परेशान ना हो। रोज़ाना उबले हुए आलू खाने से इंसान का वज़न बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। कच्चे अनार का पानी बालों में लगाओ, बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रोज़ाना 10 गिलास पानी पियो, जिल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आएंगी। रात को बादाम पानी में भिगोकर सुबह नहार मुँह खाने से हाफजा तेज़ हो जाता है। नहार मुँह अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। ठंडे पानी के नहाने से जिस्म के अंदर खून तेज़ी से गर्दिश करता है। बाल गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ सार को धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अजवाइन को टिश्यू पेपर में लपेट कर सूंघ लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मुंह से बू आती हो, ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे कर लिया करो। नाश्ता ना करने की वजह से अक्सर अफराद में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। मिश्री खाने से बाल कभी कमज़ोर नहीं होंगे। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें लेकर 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर पी लें। कद बांस की तरह बढ़ने लगेगा। फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इन वजूहात की वजह से आपका वज़न कम नहीं कर पाते? नाश्ता छोड़ देना, एक वक्त का खाना छोड़ देना, वर्जिश ना करना, नींद पूरी ना करना, ओवन का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खा लिया करो। फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहली चीज़ अंगूर और सबसे आखिरी चीज़ गेहूँ खाया था। अगर बारिश हो रही हो तो बारिश वाला पानी आंखों पर लगाने से आंखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। रात को सोने से कबल दूध पीकर फौरी सो जाएं तो पेट की बीमारियां लग सकती हैं। नहार मुँह दही खाया करो, आपके पेट की गैस और तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं वहाँ हमेशा रिज़्क़ की तंगी रहती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते अपनी उंगलियों को 3 मरतबा चाटते थे। डिप्रेशन के मरीजों में पाए जाने वाले सबसे बड़ा मसला नींद ना आना, जल्दी जाग जाना, बार बार नींद का टूटना या नींद कम आना वगैरह है। लहसुन पाँव के अंगूठे की फंगस ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद है। बकरे की मिख खाने से जिस्म में ताकत बढ़ आती है। खजूर के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा ख़राब हो जाता है। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव हो, दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। क्या आप जानते हैं रोज़ाना सिर्फ 6 मिनट पढ़ने से स्ट्रेस दूर होता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है। अदरक का आधा चम्मच और देसी घी मिक्स करके रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम पीने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है। अदरक चेहरे पर मसलने से चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। नाफ में तेल लगाने से जिस्म की चुस्ती, काहली और ढीलेपन का खात्मा हो जाता है। बारीक बालों को घना करने के लिए प्याज का गुदा लगाने से बाल घने हो जाते हैं। पट्ठों को मजबूत करना है, पालक और मेथी को मिलाकर खाया करो, पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। रात को बकरी का दूध पीकर सोने से दिन भर की थकावट ख़त्म हो जाती है और नींद भी पुरसकून आती है। हर रोज़ 1 शिमला मिर्च खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर ज़्यादा हिचकी आती हो तो लौंग पानी के साथ खा लो, हिचकी आना रुक जाएगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। गर्मी की वजह से हाथ में मैल जम जाए तो केलों के छिलकों को हाथों पर रगड़ने से मैल दूर हो जाती है। खरबूजा चूहों के बिल के सामने रख दो, चूहे घर से भाग जाएंगे और वापस नहीं आएंगे।
आधी रात को अगर घर में सांप देखो तो माचिस की तीली जलाकर सांप के करीब फेंक दो, सांप भाग जाएगा। सुबह उठते ही माथे पर नमक लगाने से जहन तेज होता है, कभी आधे साठ का दर्द नहीं होगा। सब्जियों को ज़्यादा दिन तक महफूज करने के लिए सब्जियों पर अदरक वाला पानी छिड़क दो, सब्जियां 10 दिन तक खराब नहीं होंगी। नींद ना आने का मसला हो, रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर हाली सरसों के तेल की मालिश करो और 1 चम्मच शहद खा लो। घर की दीवारों का पेंट जहाँ से उतरना शुरू हो जाए वहाँ पर गेंदे के फूल का पानी दीवारों पर छिड़के, पेंट नहीं उतरेगा। ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। आम खाकर ऊपर से पानी पीना ऐसा है जैसे कि जहर पीना। आम के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। उम्र भर चेहरा खूबसूरत रखना चाहते हैं तो चेहरे पर टमाटर का अर्क लगाया करें। बीमारी के दौरान और बाद में ग़िज़ा नरम और कम खाएं। 2 खानों के दरमियान कम से कम 5 घंटों का वक्फा ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना और रात के खाने के बाद टहलना सेहत के लिए मुफीद है। टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे का मसाज करो, चेहरे की छाइयाँ 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। बैतुल हला में ज़्यादा बैठने से दिमागी अमराज लाहक हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो तो पका हुआ खरबूजा खा लो। अगर बदन के किसी भी हिस्से पर हारिश का मसला हो तो एलोवेरा का पानी लगाने से अफाका होगा। जहनी काम करने वाले लोग गोश्त छोड़कर सिर्फ फल और सब्जियां खा लें, इनको जहनी थकन महसूस नहीं होगी। माहवारी के पहले दिन ही 1 चम्मच शहद पानी में मिलाकर पीने से दर्द कम हो जाएगा। अगर बच्चे को बदहजमी हो जाए तो सौंफ और पुदीना पानी में उबालकर वक्फे वक्फे से बच्चे को पिलाएं, हाजमा ठीक हो जाएगा। अदरक, सौंफ, दालचीनी, पुदीना, छोटी इलायची तमाम चीज़ें थोड़ी मिकदार में लें, ज़्यादा ना लें। इसका कावा बनाकर 1 कप पिएं। आधा नींबू मिला लें, 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस्तेमाल करें, बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। अजवाइन पेट के दर्द के लिए फ़ायदा मंद है, नज़ला ज़ुकाम का खात्मा करती है, गुर्दे की पत्थरी तोड़ने में मददगार साबित होती है, तेज़ाबियत ख़त्म करती है, दमे के मर्ज़ को ख़त्म करने में मदद करती है। चेहरे को पानी से गीला कर इस पर फटकड़ी का हल्का हल्का मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। समात की कमी हो या कान की बीमारी, नीम गर्म कलवंजी के तेल में 2 कतरे सुबह शाम कान में डालकर कान पट्टी पर 5 मिनट मालिश करें। इंशाल्लाह हर किस्म की तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा और समात की कमी दूर हो जाएगी। अगर हाथ जल जाएं तो फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। रोटी का लुकमा खाते वक्त अगर रोटी में बाल निकल आए समझ जाओ बहुत जल्द रिज़्क की बारिश होने वाली है। गुस्ल करने या नाखून काटने के बाद पाँव के अंगूठों पर जैतून का तेल लगाने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, चाहे उम्र 100 साल से तजावुज़ कर जाए। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाने से पट्टे ज़िंदगी भर मजबूत रहेंगे। खाना खाते अगर छींक आ जाए तो समझ जाओ आप दौलत से मालामाल होने वाले हैं। अगर बेतहाशा दौलत चाहते हो, अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीज़ों रिश्तेदारों की दावत किया करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। पेशाब बार बार आए, काले तिल, अजवाइन, गुड़ हम वज़न मिक्स करें, पीस कर सोते वक्त तकरीबन 6 ग्राम खा लें। पेशाब की जलन और रुक रुक कर पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा। सौंफ और धनिया हम वज़न लेकर बारीक सफ़ूफ बनाएं, इस सफ़ूफ के अंदर बराबर मिश्री शामिल कर लें। खुराक 2 खाने के चम्मच ताज़ा पानी के हमरा सुबह और शाम खाएं, नज़र चंद दिनों में उकाब जैसी तेज़ हो जाएगी। बदन में ताकत लाने वाली 3 खुश्क फल, अनानास, खुबानी, किशमिश। वुज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। अगर आप चाहते हैं आपका बढ़ता हुआ वज़न कम हो जाए तो अलीची खाएं। अलीची में मौजूद फाइबर इंसान के वज़न में कमी के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। सेब खाया करो, साग या पालक पकाकर खाने से रात को बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाता है। तरबूज के चंद फ़वाइद पानी की कमी को दूर करता है। लहसुन का रस नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बदन फिट हो जाता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। जिसका माथा बड़ा होता है वो खुशकिस्मत होता है। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। चने की दाल पीसकर अपने चेहरे पर लेप करें, दाने नहीं निकलेंगे। दांत में दर्द हो, इलायची वाली चाय पी लिया करें। सो के उठने के बाद भी सुस्ती रहे, आंखों में नींद बाकी ना भी हो तो समझ जाओ दिमाग कमज़ोर है। नहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। सफ़ेद प्याज का रस और नारियल का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। देसी घी गर्म करके दूध में डालकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आंखों में सुरमा डालना, सोने से बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। 16 साल वाला चेहरा चाहते हैं तो बंद गोभी खाओ। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है तो जिस्म टूट रहा है, सरसों के तेल से 7 मिनट दोनों पाँव को खूब मसाज करो। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, जहनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर आ जाएगा।
पट्ठों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द के लिए 7 दाने काले चनों को रात को भिगो दें। सुबह नहार मुँह चने खाकर ऊपर से पानी पी लें। पट्ठों में खिंचाव जाता रहेगा। दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए कब्ज़ नहीं होगी। पानी में नमक डालकर घर का फर्श धोया जाए, कीड़ों से निजात मिल जाएगी। पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पीना चाहिए। इससे सुन्नत भी अदा हो जाती है और जिस्म में ताकत भी उभर आती है। रोज़ाना कच्चा नींबू खाने से पेट की चर्बी बढ़ेगी नहीं। शहद को सिरके में मिलाकर खा लें, आपके दांत हमेशा महफूज रहेंगे। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। मसाने की कमज़ोरी हो जाए, पेशाब के कतरे आए, नहार मुँह दही के अंदर इसमगोल का छिलका शामिल कर इस्तेमाल करें। रोज़ाना घंटा पैदल चलने से मोटापे का खतरा 60% कम हो जाता है। माहवारी में ज़्यादा दर्द हो, पहले ही दिन 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पी लिया करें। खीरा खाओ, रंग गोरा हो जाएगा। दही में बादाम डालकर खाओ। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पी लिया करो। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करो। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। हरीर का मुरब्बा कब्ज़ को दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है। सब्ज़ मिर्च कच्ची खाओ, नज़र तेज़ हो जाएगी। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे। अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो। मुश्किलात की दीवार, यहाँ कामयाबी का पुल। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।